हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जिम भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः ऊपर क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में बात करेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सर को कॉल करके बुला लीजिए ना, और बात करेंगे और साथ ही साथ प्लासी से पूर्व का इतिहास होगा। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और वो भी प्लासी के युद्ध से पूर्व का इतिहास। प्लासी से पूर्व का इतिहास। पूर्व का इतिहास। आज हम बात करेंगे प्लासी से पूर्व का इतिहास। तो देखते हैं प्लासी से पूर्व का इतिहास। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन तथा आगमन के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन तथा आगमन के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन तथा आगमन के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारतीय शासकों से संबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारतीय शासकों से संबंध। भारतीय शासकों से संबंध। अब भारतीय शासकों के संदर्भ में देखेंगे हम तो मुग़ल शासकों से संबंध। मुग़ल शासकों से संबंध। मुग़ल शासकों से संबंध। गोलकुंडा के शासकों से संबंध। गोलकुंडा के शासक से संबंध तथा नायर के शासक से संबंध। नायर के शासक से संबंध। अब मुग़ल शासकों में हम देखेंगे तो मुग़ल शासकों में जहांगीर और कंपनी से संबंध। जहांगीर और कंपनी से संबंध। जहांगीर और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध। इसके अलावा आप देखेंगे तो शाहजहां और कंपनी से संबंध। इसके अलावा देखेंगे औरंगजेब और कंपनी से संबंध। औरंगजेब और कंपनी संबंध। इसके अलावा उत्तरवर्ती मुग़ल शासक फ़र्रुखसियर और कंपनी संबंध। फ़र्रुखसियर और कंपनी से संबंध। ठीक, तो डायग्राम आप बना लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो कंपनी का आयात और निर्यात। आयात और निर्यात। कंपनी का आयात और निर्यात। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स आपके लिए।
और बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसको जो है समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन तथा आगमन के बारे में। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत में केंद्रीय सत्ता में मुग़ल बादशाह अकबर का शासनकाल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब गठन हुआ तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह एक निजी कंपनी थी जो विभिन्न शेयर धारकों के मिलने से बनी थी, जिसमें स्वयं एलिजाबेथ भी एक शेयर धारक के रूप में थी। और यह कंपनी जो है पूर्व के देशों के साथ व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी और महारानी एलिजाबेथ के एक फरमान पर। हालांकि यह कंपनी आती है 1608 ईस्वी में और उस समय जो है भारत में केंद्रीय सत्ता में मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासनकाल था। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से गुजरात के सूरत तट पर जो है सूरत बंदरगाह पर पहुंचती है। और चूँकि कैप्टन हॉकिंस जो था यह कई भाषाओं का जानकार था, तो कैप्टन हॉकिंस को इसीलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख बना करके भेजा गया था। और जहांगीर से इसने जो है हॉकिंस ने आगरा में तुर्की भाषा में बात की। अब जानते हैं कि आप लोग, क्योंकि मुग़लों की जो राज्य की भाषा थी वो फारसी थी, तो जब इसने तुर्की भाषा में बात की तो जहांगीर इससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसने फिरंगी खान तथा 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब और फिरंगी खान की उपाधि प्रदान की। तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर को प्रभावित करने में सफल रहा। तो फलस्वरूप जो है उसने जहांगीर से यह एग्री करवा लिया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक जो है फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है। कहाँ पे? सूरत में। हालांकि जहांगीर ने उसको यह अनुमति प्रदान कर दी थी, किंतु पहले से मुग़ल दरबार में मौजूद पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया, जिस वजह से जहांगीर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। और जब जहांगीर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा तो फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई वह 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। और आगे चल कर के देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित होती है वह 1613 ईस्वी में सूरत में भी स्थापित होती है। अगर आप यहाँ बना दे रहे हैं मैप तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो इधर देखेंगे तो ये मान लीजिए बम्बई हो गया, बम्बई, इधर मद्रास, इधर कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। इसके बाद यह 3 वर्षों तक भारत में रहा और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रियायत प्रदान करने में यह सफल भी रहा। इसके बाद 1611 ईस्वी में वापस ब्रिटेन चला गया। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अगला गवर्नर बना करके भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। हालांकि सर टॉमस रो जो था यह भी 1618 ईस्वी तक रहा, लेकिन बहुत हद तक जो है ये इसके द्वारा जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। इसने जो है जहांगीर से, आप देखेंगे तो जहांगीर से यह जो है अजमेर में मुलाकात किया था। इसके बाद देखेंगे तो जहांगीर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो मुग़ल बादशाह शाहजहां और कंपनी के मध्य क्या संबंध रहे। हालांकि प्रारंभ में शाहजहां और कंपनी के मध्य संबंध अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है यह विवाद और ज़्यादा बढ़ता गया। आप देखेंगे तो आगे चल करके इसने जो है कंपनी ने क्या किया कि शाहजहां की 2 दासियों को जो है उसने बंदी बना लिया था, जिससे शाहजहां क्रोधित हो गया और उसने जो है कंपनी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किया। और साथ ही साथ शाहजहां के समय अगर आप देखेंगे तो पहली बार जो है शाहजहां के समय पूरब में कई फैक्ट्री स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसे अगर आप देखेंगे तो हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। इसके अलावा चिंसोरा में उसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा बालासोर में उसने फैक्ट्री स्थापित की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसी के समय देखेंगे तो इसका शाहजहां के समय बंगाल का जो गवर्नर था
वह शाहसूजा था। शाहसूजा के समय जो है उसने जो है कंपनी को ढेर सारी रियायत प्रदान किया और 300 वार्षिक रुपए के बदले जो है उसने क्या किया कि ढेर सारी व्यापारिक रियायत प्रदान कर दी। अब इसके बाद शाहजहाँ के बाद देखेंगे तो औरंगजेब और कंपनी के मध्य कैसा संबंध रहा। अब जानते हैं कि 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब बनता है। औरंगजेब हालांकि प्रारंभ में औरंगजेब के समय कंपनी को कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन 1688 ईस्वी में जो है कंपनी ने क्या किया कि बंगाल की जनता ने औरंगजेब से यह शिकायत की कि कंपनी के कर्मचारी जो है जनता को बहुत परेशान करते हैं और साथ ही साथ टैक्स भी नहीं देते हैं, लूटपाट करते हैं। हालांकि जो है शाहजहाँ के समय पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का अड्डा बना रखा था। जब यह जो है खबर औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब ने 1688 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत जो है उसने कंपनी को मिलने वाली सारी सुविधाएं जो है वो रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ जो है कंपनी की जितनी फैक्ट्रियां थी सबको सील कर दिया गया और उसने जो है कंपनी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किया और भाग करके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे वो फुल्टा द्वीप में शरण लिए। किंतु बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने क्या किया, अन्य विनय की नीति अपनाई और बादशाह के कदमों में जो है झुक करके उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। और औरंगजेब ने भी क्या किया कि औरंगजेब ने जो है कुछ हर्जाना लेकर के उसने जो है पुनः व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण कार्य इसके समय ये हुआ कि इसके समय औरंगजेब के समय बंगाल का जो गवर्नर था वह अजीम उस शान था। अजीम उस शान ने 3 गाँव की सूबेदारी प्रदान कर दी, यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर 3 गांवों की जमींदारी भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और कालांतर में आगे चल करके इन्हीं 3 गांवों की जो है जब उन्होंने किलाबंदी किया तो आगे चल करके 1700 ईस्वी में यही फोर्ट विलियम के नाम से जाना गया और आधुनिक कलकत्ता के रूप में भी वही विकसित हुआ। आधुनिक कलकत्ता का जन्मदाता जो था वो कौन था? जाब चारनवाक था आधुनिक कलकत्ता का जन्मदाता। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो मुगल बादशाह था फर्रुखसियर और कंपनी के मध्य कैसा संबंध रहा। आप जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन प्रारंभ हो जाता है और उस काल को जो है हम पोस्ट मुगल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट मुगल पीरियड में एक मुगल बादशाह हुआ जिसका नाम था फर्रुखसियर। 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर रहा, जिसे जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर प्राणघातक बीमारी से बीमार था, मर रहा था। उसी समय अंग्रेज़ों का एक शिष्टमंडल जो है फर्रुखसियर से मिलने जाता है और जॉन सरमन के नेतृत्व में उसमें हैमिल्टन नाम का एक चिकित्सक था। उसने जो है उसका उपचार किया और वह सही हो गया। उसके बदले उसने कंपनी को ढेर सारी व्यापारिक रियायत प्रदान किया, जिसे कंपनी के इतिहास में जो है मैग्ना कार्टा की उपमा प्रदान की जाती है। एक्चुअली में फर्रुखसियर जो था यह अयोग्य शासक था और ये इसको जो है अपना उचित और अनुचित समझने का जो है इसके पास जो है वो एक अनुभव नहीं था, इसलिए इसे घृणित कायर कहा गया है। तो इसने क्या किया, ढेर सारी व्यापारिक रियायत प्रदान की, जिसमें यह कहा गया कि यह जो है 3,000 रुपये वार्षिक के बदले जो है इसने बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही साथ इसने यह भी फरमान जारी किया कि अंग्रेज़ों की बम्बई स्थित टकसाल द्वारा जारी किए गए सिक्के जो है पूरे मुगल भारत में चलाए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसने कंपनी के कर्मचारियों को फ्री पास का भी दस्ता, यानी कि फ्री पास व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। अब इसके बाद देखेंगे हम गोलकुंडा के शासक के साथ कैसा संबंध रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के और गोलकुंडा के शासक के संबंध की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। उस समय गोलकुंडा का शासक जो था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय 1611 ईस्वी में यह फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1600 आप देखेंगे तो 32 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह था। अब्दुल्ला कुतुब शाह के समय 500 स्वर्ण पैगोडा के बदले जो है इसने व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। गोलकुंडा के शासक उस समय जो है कौन शासक था, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह था। इसके बाद आप देखेंगे तो आगे चल करके ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ नायर के शासक से संबंध। नायर के शासक से संबंध देखेंगे
तो आज का जो है जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, वहाँ उस समय जो है नायर नाम के सामंत शासक शासन करते थे। यहाँ पर एक शहर था मधुरापुरम नाम की जो है कंपनी को उसने जो है व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, और वही मधुरापुरम शहर की जब उन्होंने किलाबंदी की तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया, और वही फोर्ट सेंट जॉर्ज आगे चल करके आधुनिक मद्रास शहर के रूप में स्थापित हुआ। अगर आप देखेंगे तो आधुनिक मद्रास शहर के रूप में स्थापित हुआ, और कालांतर में देखेंगे तो 1684 ईस्वी में 1687 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले जो है मेयर कर नगर पालिका, और मेयर शब्द का जो है नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई, तो मद्रास शहर में, साथ ही साथ मेयर पद का भी सृजन किया गया। घटना कब की है, 1687 ईस्वी की है। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आयात और निर्यात पर। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आयात और निर्यात की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ से भारत से जो है निर्यात करती थी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ठीक। इसके अलावा धातु से बनी वस्तुएं, मसाले, नील, सोरा, इन सभी वस्तुओं का वह क्या करता था, इन सभी वस्तुओं का वो जो है यहाँ से निर्यात करती थी। बदले में आयात के संदर्भ में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूरोप से वह आयात करती थी। अगर आप देखेंगे तो धातुएं, सोना, चांदी, जिसे बुलियंस कहा जाता है, सोना, चांदी, इसके अलावा ताले, साथ ही साथ शराब, इन सभी वस्तुओं का वो आयात करती थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।